अब साउंड अच्छा है यार। चलिए, तो अब मैंने क्या किया, स्ट्रिप इस तरीके से ले ली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने क्या ले लिए, x1 y1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या ले ली मैंने, x2 y2। अब एक बात सुनो, जो एग्जाम्पल 1 और 2 किया था उसमें क्या था कि जो ये स्ट्रिप ली थी वो किसी ना किसी एक्सिस से टच कर रही थी, इसलिए इसके तो लेते थे x y, इसके लेते थे x 0। यहाँ पे टच नहीं कर रही है तो भैया इसीलिए इस तरीके से लिया x। अब अगर कोई आपसे पूछे लेंथ ऑफ अ स्ट्रिप, भाई साहब स्ट्रिप की लेंथ बताइए, तो अब देखो जल्दी से, वैसे तो क्लास 9th का कंसेप्ट है। जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा y1 है, और x2 y2 मतलब ये कितना है, केवल y2 है, तो इसकी मुझे लेंथ चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे इसे, y1 माइनस y2। क्लियर है? छोटी क्लासेस में यार पढ़ा है यार हमने कि अगर कहीं पे 2,3 मैंने बताया अभी, तो ये पूरा यहाँ तक 3 होता है। तो अगर ये y1 है तो पूरा यहाँ तक y1 है, और ये y2 है, तो इतना क्या होगा, y1 माइनस y2। अब इसका क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ अ स्ट्रिप। तो एक बात सुनो, मैं एरिया फाइंड करूँ ना, इंटीग्रेशन चलो बाद में करेंगे। तो L इंटू बी, तो ये पोर्शन तो कितना है, y1 माइनस y2, और जो ये स्ट्रिप है ये x एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसकी जो ब्रेथ जो ये हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, dx हो जाएगी। अब इसका पूरे का एरिया, टोटल एरिया लिख दो, बात खत्म करो, बहुत एग्जाम्पल हो गए, डायरेक्ट करेंगे टोटल एरिया। अब जो एरिया इसका होगा वही एरिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। अब स्ट्रिप देखो कहाँ से कहाँ तक मूव होगी, x के रेस्पेक्ट में। तो x देखो यहाँ पर x कितना है 0, और यहाँ पे x कितना है 2, तो ये कितने से मूव करेगी, 0 से 2, बात खत्म। अब ज़्यादा वो बहुत सारे हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली, डायरेक्ट बता रहा हूँ। अब इस पोर्शन में देखो सबसे छोटा x यहाँ पर 2 है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही तो होगा, मैक्सिमम 2 होगा। चलिए y1, अब देखो यार y1, अब ये तो x में है, y1 कैसे निकालेंगे। अब देखो y1 जो है ये किस कर्व पे टच, इस पे, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालो, कितनी आई 4, माइनस y2 इस कर्व पे है, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, क्या होगी, x²। बस आपका आंसर आ गया, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो देखो 4 का इंटीग्रेशन 4x माइनस x² का, और 0 से 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक बार, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 की पावर 3/3, माइनस 0 तो वो 0 ही हो गया। ठीक है डियर, तो यार से सॉल्व करो, 4 2 जा 8 माइनस 8/3, तो ये 8 के 24, 24 से 8 गया 16/3, तो आंसर आया 32/3 स्क्वायर यूनिट। मत लिखना भूलना भाई साहब, मार्क्स कट जाते हैं। अच्छा, ये तो इस तरीके से हो गया। अब एक बच्चा सोचेगा कि सर अगर मैं स्ट्रिप इस तरीके से लेता तो क्या आंसर आता, भाई साहब कुछ नहीं आता, कंसेप्ट समझो, आंसर फिर भी यही आएंगे। देखो अगर मैं स्ट्रिप इस तरीके से लेता, और एक बच्चा लॉजिक लगा कि सर मैं स्ट्रिप पूरी लेता, अरे भाई उससे भी बता देंगे, आंसर एक ही आएगा, कंसेप्ट समझो आप बस। हैं अगर मैंने इसको यहाँ लिया, सपोज इसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिए, x1, और ये y1 या x, y ले लो। अब ये y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे पक्की बात है, x क्या रहा होगा 0, तो इसके ले लो 0, y। अच्छा जी, अब देखो अब इसका तो इतने में आ जाएगा। एक बात सुनो, ये जो स्ट्रिप है मूव करेगी, ये जो स्ट्रिप है y एक्सिस पर मूव करेगी, y सबसे छोटा यहाँ पे 0 है, और सबसे ऊपर यहाँ तक 4 तक गया है। ठीक है, अब इस स्ट्रिप का एरिया फाइंड करो। तो एरिया फाइंड कर, ये जो इसकी लेंथ है ये क्या होगी डियर, x1 होगी। क्या होगी, x1 होगी, और ये किस एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, y एक्सिस पर, तो ये क्या होगा हमारा dy होगा। और कर दो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से क्या कर दो भैया मल्टीप्लाई, क्यों, इसका भी एरिया वो ही निकल के आएगा। अब बहुत से बच्चों को डाउट हो रहा हो कि सर ये x1 कैसे, देखो यार ये 2,3 है, तो ये डिस्टेंस कितना होता है 2 होता है, तो ये x1 y1 है, ये डिस्टेंस कितना होगा x1 होगा, बस आंसर आ गया। अब ये 2 0 से 4 x1 कहाँ टच कर रहा है, x1 देखो इस पर टच कर रहा है, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, क्या होगी √y, तो √y, और ये dy। थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ ये, क्योंकि आंसर वही आएगा, एक और तरीके से इसको बता दूंगा। तो देखो अब √y का, तो y की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1, और ये 0 से 4, और ये 2 तो सब उनका साथ में चल ही रहा है, तो y की पावर 3/2/3/2 ये ऊपर आ जाएगा, और 0 से 4, तो 4/3 तो बाहर आ गया, अंदर बचा y की पावर 3/2 0 से 4, ये अपर लिमिट। तो y की जगह क्या पुट करो, 4 की पावर 3/2 -0 तो कुछ होता ही नहीं है। चलिए
एक बात सुनो, क्या 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हो और ये पावर 3/2, तो ये क्या होगा, इससे कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास कितना आया, ये हमारे पास आया 4/3 और 2 की पावर 3, तो ये कितना हो गया 4 और 8, 4 8 जा 30, 2/3। आंसर आप देखिए हर केस में वो ही आएगा। अगर एक बच्चा लॉजिक लगाए कि नहीं सर स्ट्रिप हम ऐसी नहीं लेंगे, कंसेप्ट यार वो ही है बस। अब एक बच्चा कहे नहीं सर हम स्ट्रिप इस तरीके से लेंगे पूरा, ये कोई बात नहीं बेटे ऐसे लो, आंसर वही आएगा। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके हो गए डियर x2 और ये y2। अब देखना जरा, चलिए अब ये जो स्ट्रिप है ये भी y एक्सिस की क्या है, परपेंडिकुलर है, इस तरीके से जा रही है, तो ये dy। समझना बात को। अब आपसे कोई पूछे कि इस स्ट्रिप की लेंथ, तो सुनो यहाँ से लेके यहाँ तक x1 और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है x2, तो इसके हो गए x1 प्लस x2। सही बात। अब ये मत सोचना कि सर ये नेगेटिव है, अरे भाई लेंथ है, हम तो लेंथ निकाले, लेंथ को टेक भी पॉजिटिव, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती कि यहाँ पे माइनस का वो आप कर देना, कि हम तो लेंथ निकाल लेना है यार अभी। तो ये पोर्शन कितना x1 हो गया, ये पोर्शन हमारा कितना x2 हो गया, और y के लिए लिमिट क्या 0 से 4। अब 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना क्योंकि अब ये पूरे का निकल के आ रहा है, ठीक है जी। अब ये पूरे का, तो x1 किस पे टच कर रहा है भैया, इस पर, तो यहाँ से क्या होगी इसकी वैल्यू रूट हाँ रूट y, ठीक है, प्लस x2 किस पे टच कर रहा है भैया, x2 भी इसी पे टच कर रहा है, यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी रूट y, 0 से 4 और ये dy, तो ये क्या होगा 2 रूट। अब एक बात ना देखो, क्या ये नहीं बन गया आके, एक ही चीज़ तो बन गई आके, देख लो यार कि ये दोनों ऐड हो गए, तो आंसर तो यही आ जाएगा लॉट फेयर के। तो इसलिए मैं एक और तरीका एंजॉय द लाइफ विदाउट वाइफ, देखो एक और तरीका ये रहा क्या कि ये पूरा हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया, इसका एरिया निकाल लो और ये वाले एरिया को माइनस कर दो। कैसे माइनस करेंगे, इसने वही खेला है, स्ट्रिप ले लो इस तरीके से बस। एक और मेथड क्या है, इसको पूरे को बंद कर दो, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो और उनको टोटल से माइनस कर दो। कई सारे मेथड हैं, आप जाएंगे केवल और केवल कंसेप्ट पे, क्योंकि दिक्कत क्या है ना, बच्चों को ये लगता है वीडियो बड़ा लेंथी है। अरे भाई नॉलेज अगर आपको चाहिए, केवल आप ये थोड़ी ना कि आपको केवल सॉल्यूशन चाहिए। मैं एक सलाह दे रहा हूँ, एडवाइस देना, अच्छी लगे तो रख लेना, वरना जो भी अच्छा लगे। नॉलेज के लिए पढ़ो, बहुत आगे जाओगे। नंबर के लिए पढ़ोगे तो डिग्री में उलझे रह जाओगे, और जो जैसे आज बच्चे चिल्लाते ना रोज़गार, वो ऐसे ही चिल्लाते रहोगे। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, टैलेंट और टॉयलेट कभी रुकती नहीं है।